गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। आज की इस कक्षा में हम अपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना सीरीज़ का दूसरा प्रतिबिंब देखेंगे। और यह प्रतिबिंब तब बनाना है जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस पर रखी हो। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि कैसे अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु उसके फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले ज़रूरत के हिसाब से हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। इस अवतल दर्पण पर उभरे हुए भाग पर पॉलिश करेंगे। लगातार हम लोग इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हमें मुख्य अक्ष बनाना है। मुख्य अक्ष वह बिंदु है वह अक्ष है जिसके ऊपर की सभी फोकस, वक्रता केंद्र, ये सभी बिंदु मौजूद होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। पटरी की सहायता से एक सीधी लाइन खींच देंगे और इस तरीके से ये मुख्य अक्ष बन गया। देखिए, हम फुटा हटा करके आपको दिखा देते हैं। ये मुख्य अक्ष बन गया हमारा। इसके बाद हम यहाँ पर फोकस और 2F को बनाएंगे हमेशा की तरह। तो कुछ दूरी पर हमने यहाँ पर इसका फोकस मान लिया और उससे दुगनी दूरी पर हमने यहाँ पर इसका 2F मान लिया। तो एक तरफ हमने फोकस लिख दिया और एक तरफ वक्रता केंद्र। फोकस बिंदु पर हम क्या करेंगे, फोकस बिंदु पर वस्तु को रखेंगे। तो वस्तु के लिए एक ऐसी सीधी लकीर जैसा तीर बना देंगे। ये वस्तु को प्रदर्शित करेगा और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फोकस बिंदु पर है। इससे किरण आरेख बनाने के लिए सबसे पहले वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाएगी? ये फोकस से होकर जाएगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे और दोनों बिंदुओं को अपना स्केल ऐसा सेट करेंगे ताकि हमारी जो रेखा है वो बिल्कुल फोकस से होकर जाए। तो ये हमने इसको फोकस से होकर गुजार दिया। आप देखिए, ये हमारी पहली किरण बन गई जिसमें ये आने वाली किरण थी और ये परावर्तित होकर के जाने वाली किरण है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसको दूसरी एक किरण लें जो कि 2F से यानी वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अपने मार्ग में वापस लौट जाती है और उसके लिए हम हरी रेखा ले रहे हैं। और ये देखिए, ये प्रकाश की किरण हमने बनाई है और ये दर्पण को टच करती हुई, दर्पण हमारा थोड़ा सा छोटा पड़ गया है। ये एडजस्टमेंट हम लोगों को हमेशा करने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा दर्पण और बढ़ा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखिए, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है और यही परावर्तित होकर के वापस जा रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। कैसी हैं? ये दोनों की दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर किरणें एक दूसरे को समांतर किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटेंगी। तो इस प्रकार बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गई
ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा जा करके, और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, अनंत गुना बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो अगर हम बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो सबसे पहली बात, ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। दूसरी बात, उल्टा वास्तविक पर्दे पर बनेगा ना। और तीसरी बात, वस्तु से आकार में बहुत बड़ा, वस्तु से आकार में बहुत बड़ा, मतलब आप अगर इंग्लिश में कहें इसको तो इन्वर्टेड रियल और हाईली मैग्नीफाइड। इस तरीके से ये प्रतिबिंब हमारा बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका बार बार अभ्यास कीजिए और हमारी ये सीरीज जारी रहेगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।